हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे MJY 5 की खंड 2 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। मकरंद की ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। ये जो अभी तक मैंने 1 2 3 4 खंड खंड फर्स्ट में बताया है और सेकंड खंड में आपको 1 2 3 4 ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर MJY 6 ऐसे करके चलेगा, क्योंकि बाकी जो रेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस है इसको मैं अभी नहीं करूंगा। इसको कंप्लीटली जब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसको करूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं, मकरंद की ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे मकरंद का ज्योतिष शास्त्र मान्यता का क्या उल्लेख है इसको हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में मकरंद एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने वर्तमान कालिक के तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण की स्पष्टता को दृष्टिगोचर करने के लिए एवं व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता सिद्ध करने हेतु एवं आकाशस्थ ग्रह गति स्थिति वसात होने वाली समस्त के आधार पर तिथि के स्वरूप को जानकर उस तिथि में किए जाने वाले समस्त क्रियाओं को उद्चाटित करने का श्रेय आचार्य मकरंद को प्राप्त है। मकरंद के द्वारा ही सूर्य सिद्धांत में बीज संस्कार किया गया है। मकरंद दैवज्ञ काशी के निवासी थे। ये काशी के रहने वाले थे मकरंद। और इसके बाद आता है तिथि विचार। समस्त ब्रह्मांड की क्रियाएं सूर्य के ऊपर आधारित है। सूर्य एवं चंद्रमा तथा अन्य पिंडों का परस्पर आकर्षण विकर्षण बस समस्त घटनाएं होती है। तिथि निर्माण एवं शुभाशुभ प्रतिफल। आकाशीय पिंड अनवरत आकाश में परिभ्रमण करते हुए परस्पर विकर्षण वश एक दूसरे के मध्य में, जब परस्पर दो पिंडों का मध्य में कक्षावत अंतर दृष्टिगोचर होता है तो वही अंतर तिथि स्वरूप धारण कर लेता है और यह अंतर प्रथम तिथि के 12 डिग्री के अंतराल पर दोनों पिंडों से उत्सर्जित रश्मि वश एक अलग स्वरूपों का धारण कर लेता है। तिथि निर्माण। आकाशीय परिभ्रमण वसात सूर्य और चंद्रमा में परस्पर 12 डिग्री का जब अंतराल जब होता है, जिसको शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से संबोधित किया जाता है, यही अंतराल जब 12 डिग्री का प्रत्येक दशा में जब जब बढ़ता है तो अग्रिम तिथि का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। प्रतिपदा द्वितीया आदि शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पर्यंत तथा कृष्ण पक्ष में अमावस्या पर्यंत 15 तिथियों के क्रमशः 15 स्वामी होते हैं। तिथि संज्ञाएं एवं कर्म। प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक या कृष्ण पक्ष में अमावस्या पर्यंत 15-15 तिथियों की 3 आवृत्तियां क्रमशः इस प्रकार से हैं, जैसे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा संज्ञाएं मानी गई हैं। विशेष चंद्रमा के पूर्ण होने पर तिथियों को बल होता है और चंद्रमा के क्षय होने पर तिथियां निर्बल होती है। यही कारण है कि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा पंचमी तिथि पर्यंत चंद्रमा के क्षीण होने के कारण प्रथमा आवृत्ति की नंदादि तिथियां अशुभ फल को देने वाली होती है। इसी प्रकार से षष्ठी से दशमी पर्यंत ननादि तिथियां न क्षीण चंद्रमा और न पूर्ण चंद्रमा रहने पर मध्यम फल को देने वाली होती है। इसी प्रकार में शुक्ल पक्ष की नंदादि तिथियां दशमी से पूर्णमासी पर्यंत शुभ फल को प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण बली होता है। जैसे यहाँ पे एक आपको श्लोक दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे। और आइए चलते हैं आगे। वार क्रम में निषिद्ध वारों में निषिद्ध नक्षत्रों में फल। सूर्यादि वारों में क्रमशः सूर्यवार को नंदा तिथिया, चंद्रवार को भद्रा, मंगल को नंदा तिथिया, बुधवार को जया तिथि, गुरुवार को रिक्ता तिथिया तथा शुक्रवार को भद्रा तिथिया और शनिवार को पूर्णा तिथिया पड़ जाए तो मृत्यु योग होता है। बाकी ये जो श्लोक है आप लोग इसको देख लीजिएगा, श्लोक मैं नहीं पढ़ने वाला यहाँ पे।
तो आप लोग खुद से इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस पे होल्ड कर देता हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तिथि एवं वार के अनुसार योग उत्पत्ति क्रम। दग्ध योग। रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को पंचमी, बुधवार को तृतीया, गुरुवार को षष्ठी, शुक्रवार को अष्टमी, शनिवार को नवमी आए तो दग्ध योग होता है। 20 योग। इस क्रम में रविवार को चतुर्थी, सोमवार को षष्ठी तिथि और मंगलवार को सप्तमी तिथि तथा बुधवार को द्वितीया, गुरुवार को अष्टमी, शुक्रवार को नवमी और शनिवार को सप्तमी आए तो उस दिन विषनामक योग होता है। हुतासन योग। हुतासन योग के बारे में आइए जानते हैं। रविवार को द्वादशी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, गुरुवार को नवमी, शुक्रवार को दशमी और शनिवार को एकादशी पड़ जाए तो हुतासन नामक योग होता है। यम घंट। रविवार को मघा, सोमवार को विशाखा, मंगलवार को आद्रा, बुधवार को मूल, बुधवार को कुल और गुरुवार को कृतिका, शुक्रवार को रोहिणी, शनिवार को हस्त नक्षत्र आ जाए तो यम घंट होगा। तिथि एवं नक्षत्र संबंधी दोषों की उत्पत्ति। बाकी ये जो भी श्लोक दिए हुए हैं इसमें आप लोग खुद कीजिएगा। नक्षत्र विचार। नक्षत्र विचार 28 नक्षत्रों के देवता अर्थात स्वामी के विषय में जान लेना चाहिए। यथा अश्विनी के देवता नसत्य अर्थात दोनों अश्विन कुमार, भरणी के स्वामी अंतक अर्थात यमराज, कृतिका के स्वामी वृद्धि आदि। ये श्लोक आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा होल्ड करके रख देते हैं इसको। नक्षत्र आइए देखते हैं। नक्षत्र संज्ञा एवं कर्म। ध्रुवगण नक्षत्रों के कार्य तीनों उत्तरा। ये देख लीजिएगा। चर संज्ञक नक्षत्रों के कार्य स्वाति, पूर्णवसु, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, ये 5 नक्षत्र और सोमवार इनकी चर एवं चल संज्ञा कही गई है। उसके बाद देखते हैं मिश्रगण संज्ञक नक्षत्र एवं कार्य। विशाखा एवं कृतिका ये 2 नक्षत्र और बुधवार इनकी मिश्र एवं साधारण संज्ञा है। उग्र संज्ञक नक्षत्रों में किए गए कार्य भी सिद्ध होते हैं। जैसे बाकी श्लोक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए लघु संज्ञक नक्षत्र एवं उनके कार्य। हस्त, अश्वनी, पुष्य, अभिजीत और गुरुवार इनकी लघु और श्रीप संज्ञा कही गई है। बाकी ये श्लोक है, आप लोग देख लिया। श्लोक को छोड़ना नहीं है, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। मृदुगण संज्ञक नक्षत्र एवं उनके कार्य। मृग, शिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ये 4 नक्षत्र और शुक्रवार इनकी मृदु एवं मत्र संज्ञा होती है। अधोमुख, त्रिदंड मुख, ऊर्ध्वमुख संज्ञक नक्षत्र एवं अनेक कार्य। मूल अश्लेषा मिश्र संज्ञक अर्थात विशाखा, कृतिका उग्र संज्ञक तथा पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, भरणी और मघा ये 9 नक्षत्र अधोमुख संज्ञक है अर्थात नीचे के मुख वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे इनका श्लोक लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। अथ अंधादि नक्षत्र एवं उनके कार्य। घनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढ़ा, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती से 7 नक्षत्र अंध संज्ञक हैं। अंधा दिन छत्रों में किए जाने वाले कार्य। अंध संज्ञक नक्षत्रों में नष्ट वस्तु अर्थात खाई हुई या चोरी की हुई वस्तु भूलवश चला गया तो वह शीघ्र लौट आता है। करण विचार या भद्रा विचार। भद्रा शब्द का प्रयोग भी समाज में प्रयुक्त होता है। भद्रा या करण विचारों में चर, करण एवं स्थिकरण का महत्व है विशेष। करण संपूर्ण तिथिमान के आधे भाग को कहते हैं अर्थात एक तिथि में 2 करण होते हैं। करण के भी 2 भेद होते हैं, चर करण एवं स्थिर करण। बाकी आप इसको देख लीजिएगा। और बालक ये जो है ये
प्रत्येक पक्ष में 4-4 बार आते हैं। भद्रा मुख पुक्ष विचार। शुक्ल पक्ष में अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में तृतीया, सप्तमी, दशमी, चतुर्दशी तिथियों में क्रम से अर्थात शुक्ल चतुर्थी पांचवा प्रहर, शुक्ल अष्टमी का दूसरा प्रहर, शुक्ल एकादशी का 7वां प्रहर, पूर्णिमा चतुर्थ तथा कृष्णा पक्ष की तृतीया को 8वां प्रहर और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रहारों की प्रारंभ की 5 घटी भद्रा का मुख रहता है। प्रहर विचार। तिथि के भोगमान के आधे भाग को प्रहर समझना चाहिए। 5 घटी मुख तथा 3 धुरी मुख तथा 3 घटी पुच्छ यह तिथि के 60 घटी के भोगमान के आधार पर निकाला जाता है। जैसे ये निकाला गया है, आप इसको देख लीजिए और इसको कंप्लीटली इसको अच्छा से लिख लीजिएगा इसको। अब आइए भद्रा निवास फल विचार। चंद्रमा जब तक भ्रमणवशात कुंभ मीन राशियों अर्थात घनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती के अंत तक कर्क सिंह राशियों में पुनर्वसु के रूप के चतुर्थ चरण से उत्तर फाल्गुनी के प्रथम चरण तक राशि हो और उसी काल खंड में भद्रा भी आ जाए तो ऐसे काल खंड में भद्रा निवास मृत्यु लोक में रहता है। ये श्लोक दिया हुआ है, आप लोग श्लोक लिख लीजिएगा। और आइए उसके बाद भारतीय वार विचार। भारतीय वार यह कथन इसलिए भी यहाँ पर कहना युक्त होगा कि पाश्चात्य संस्कृति में तिथि प्रविष्ट अथवा गते का स्थान अंग्रेजी दिनांक हो गया और मासों का नाम जनवरी फरवरी जिनका कोई आधार नहीं है, जबकि भारतीय संस्कृति में प्रत्येक विषय वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित किया गया है। जैसे मासों का नाम चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, मसादी इत्यादि। इसी क्रम में सूर्य संक्रांति के बाद अग्रिम राशि में इतने दिन बीत जाने से उनका करण गते से निकाला जाता है। इसी क्रम में सूर्य और चंद्रमा में परस्पर दूरी होने पर तिथियों का नाम भी दिया गया था। ग्रहों के नाम से विख्यात ये 7 ग्रह, इन नामों को प्रतिपादित करने के आधार भी वैज्ञानिक है। प्रत्येक अग्रिम बार का नामकरण जब अग्रिम ग्रह के नाम पर होता है तो प्रत्येक 25वीं होरा होगी। होरा को ही आवर या घंटा कहा जाने लगा। वार को जानने हेतु हमें कक्षा के क्रम के विषय में जाकर एवं गणना के आधार पर मानकर गणितीय विषयों से जाना जा सकता है। जैसे ये श्लोक में दिया हुआ है, तो आप इस प्रकार से मकरंद का ज्योतिष मान्यता आपको बताया गया और इसको अच्छे से कॉपी करके या वीडियो होल्ड करके या स्नैपशॉट लेके आप लिखिए। और नेक्स्ट अब आपको जो भी मेरी वीडियो आएगी वो MJY6 की आएगी। MJY6 खंड 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। सो जल्दी से इसको कॉपी करके रेडी कीजिए और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जानकारी सभी को मिल सके और किसी का क्वेश्चन और असाइनमेंट किसी को मिस नहीं हो। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।